नेपाल बॉर्डर से खबर आ रही है कि नेपाल चाइना के रिलेशन आप सभी जानते हो आज के डेट में थोड़ा अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे। एटलीस्ट इंडिया नेपाल जो है थोड़ा टिल्टेड ज़्यादा है चाइना की तरह कंपेयर टू इंडिया। डिस्पाइट दैट इंडिया के सारे एफर्ट पुट करने के बावजूद भी चाइना की तरफ ही नेपाल जो है अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि चाइना सबको पता है आज के डेट में कि भाई ज़्यादा पैसा जो है नेपाल चाइना के पास है और चाइना पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड भी है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है सभी उसी की तरफ मुड़ते हैं। तो नेपाल की और चाइना के रिलेशन में कुछ इसी तरह का है। जितने भी इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं सभी भिखमंगे हैं, तो इनका जो है इंटरेस्ट जो है चाइना में इसलिए ज़्यादा आता है। तो अभी खबर इस तरह से आ रही है कि जो चाइना है उसने नेपाल के लैंड बॉर्डर एरिया में इंक्रोच करना शुरू कर दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है चाइना के लिए। चाइना जितनी भी 14-15 बॉर्डरिंग कंट्री है चाइना की, चाइना हर किसी की लैंड इंक्रोच करने में लगा हुआ है। तो नेपाल की जो लैंड है उसको भी इंक्रोच करने में लग गया है। और पूरे की पूरे नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, उसमें फेंसिंग करने में लगा हुआ है। मतलब वहाँ पे पूरा बाड़ा बनाने लगा। तो जहाँ पे उसकी खुद की बॉर्डर है उससे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर जो है पूरी की पूरी फेंसिंग करने में लगा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर तो डिमार्केट नेपाल के पास इतनी फोर्स है नहीं कि वो पूरी की पूरी नेपाल चाइना बॉर्डर पे लगा दे अपनी फोर्स। इतनी फोर्स नेपाल के पास है नहीं और नेपाल को ज़रूरत भी नहीं है इतनी बड़ी फोर्स की। तो वो क्या कर रहा है अपने हिसाब से, जहाँ उसको लग रहा है कि हाँ ये ले ले, उसको ले रहा है अपने हिसाब से, कुछ छोड़ दे रहा है नेपाल के लिए। तो पूरा का पूरा बॉर्डर को इंक्रोच करने में आज के डेट में चाइना नेपाल के बॉर्डर को इंक्रोच करने में लगा हुआ है। और नेपाल के लिए मैं खुश भी हूँ, क्योंकि नेपाल को सबक मिलना चाहिए, इन कंट्रियों को सबक मिलना चाहिए कि चाइना से दोस्ती करने की कि इनको कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली चाइना उसकी कीमत वसूल रहा है, दोस्ती की कीमत वसूल रहा है। और पॉलिटिशियनों को उसने खिला पिला रखा है। अगली बार पॉलिटिशियन को इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, चाइना इनको पैसा फंड देता है। तो इसलिए ये ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं चाइना के खिलाफ। कुछ भी हो जाए किसी कंट्री में, चाइना के खिलाफ कोई जवान नहीं खोलेगा। और इंडिया छोटा से छोटा भी अगर गलती से कुछ कर दे चाइना इंडिया इनके खिलाफ, तो ये इवन कुछ करे भी ना इंडिया, तब भी ये एंटी इंडिया पॉलिटिक्स हर कंट्री में चलती रहती है। और इसके पीछे चाइना भी है। दूसरा इसके पीछे ये है कि ये जानते हैं कि इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट कंट्री है, इंडिया तो मान ही जाएगा, चाइना मानेगा नहीं। तो इसलिए इंडिया के खिलाफ ये अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। और चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। लैंड ग्रैब कर दी उसके बावजूद भी चाइना के लिए कोई नेपाली पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो चाइना की पावर इन कंट्रियों में, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इन कंट्रियों में।